Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, अक्सर मुझे इतने सारे क्लाइंट कॉल करते हैं और वो सेम चीज बताते हैं कि सर हमने एक बहुत छोटी सी शॉपिंग की थी जिसमें 50,000, 60,000, 80,000, 1,00,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन हम पिछले एक साल से, 1.5 साल से और कुछ लोगों ने बताया कि हम 2 साल से मिनिमम ड्यूज पे कर रहे हैं, हम उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन हम उसका प्रिंसिपल पे नहीं कर पा रहे और 1,00,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन हम अगर अपने मिनिमम ड्यूज को काउंट करें, हम अपने इंटरेस्ट अमाउंट को काउंट करें तो ये अमाउंट बनता है 1,00,000 से ज्यादा। कुछ लोग अपने प्रिंसिपल अमाउंट का डबल पे कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आज भी एज इट इज उनके बैंक अकाउंट के सामने खड़ा हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति मिनिमम ड्यूज नहीं पे करता है तो उसके पास रिकवरी एजेंट कॉल करते हैं। रिकवरी एजेंट का हरासमेंट कैसे होता है उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। रिकवरी एजेंट का टॉर्चर इतना खतरनाक होता है कि कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। अदरवाइज डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो तो आमतौर पर लोग फेस करना शुरू कर देते हैं जैसे ही उनका लोन डिफॉल्ट होता है। रिकवरी एजेंट आपके घर पर भी आते हैं, आपको लगातार टॉर्चर करते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपके पास लीगल नोटिस आते हैं, आपके पास आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं, आपके पास कोर्ट से भी नोटिस आते हैं और आपको कोर्ट में भी केस कंटेस्ट करना पड़ता है। कहां आपने एक छोटा सा अमाउंट 50,000 का, 60,000 का लिया था, लेकिन उसको आप ना तो पे कर पाए, उससे ज्यादा आप ब्याज पे कर दिया, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी भी शुरू हो गई। तो ऐसा ही नजर आता है जैसा उस किसान के साथ मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल सवा सेर गेहूं के अंदर हुआ था। अब इससे बचने के क्या तरीके हैं मैं आपको बहुत ही सीधे तौर पे बताता हूं। अगर आप ऐसे किसी भी चक्रव्यूह से नहीं निकल पा रहे हैं तो मेरी एडवाइस है कि सबसे पहले आप उसकी ईएमआई स्टॉप करें। अपने आप को बर्बाद करके आपको किसी भी बैंक की ईएमआई नहीं पे करनी है, आपको अपना घर नहीं बेचना है, आपको अपनी गाड़ियां नहीं बेचनी है और आपको अपने घर के बर्तन भी नहीं बेचने हैं। आप उसकी ईएमआई को बंद करें। कुछ वक्त बाद आपके पास बैंक के रिकवरी एजेंट जब आएंगे, आप उन रिकवरी एजेंट को बहुत सिंपल सी आपको एक बात बोलनी है कि मैं इस मैटर के अंदर 1 टाइम सेटलमेंट करना चाहता हूं, मेरी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। आप चाहें तो उस बैंक को मेल लिखें और एक ही बात आपको बार बार रिपीट करनी है कि मैं इस मैटर में सिर्फ 1 टाइम सेटलमेंट कर सकता हूं, मैं आपकी ईएमआई नहीं पे कर सकता, मैं आपके मिनिमम ड्यूज नहीं पे कर सकता। और अक्सर मैंने देखा है कि रिकवरी एजेंट जब किसी पैसे को रिकवर नहीं कर पाते हैं तो वो बैंक से परमिशन लेकर एक 1 टाइम सेटलमेंट की ऑफर देते हैं और ये 1 टाइम सेटलमेंट अक्सर आपके प्रिंसिपल अमाउंट से कम अमाउंट का होता है। फॉर एग्जांपल, आपका 1 लाख रुपीस आपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया था, अब उसमें से कुछ आपने मिनिमम ड्यूज के तौर पर भी 40-50 हजार रुपए ऑलरेडी पे कर रखे हैं। तो बैंक क्या करता है कि वो लिटिगेशन में ना जाके, कोर्ट कचहरी में ना जाकर वो डायरेक्ट आपको फ्लैट 50% का वेव ऑफ दे देता है प्रिंसिपल अमाउंट पे। यानी कि आपका अगर 1,00,000 रुपए आपने उधार लिया था या 1,00,000 रुपए की आपने शॉपिंग की थी तो बैंक कहता है आप हमें 50,000 रुपए दीजिए, हम आपका बाकी का सारा जो अमाउंट है उसको वेव ऑफ करके आपके लोन को राइट ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं तो जो मैंने आज आपको टिप्स दी है आप इसको यूज करें। इसके अलावा भी कोई ऐसी परेशानी है कि आप उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप लोन डिफॉल्ट के किसी मैटर में सोच रहे हैं कि मैं अपनी शायद जिंदगी को ही खत्म कर लूंगा, तो बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार मुझसे बात कर देखें, हो सकता है आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। आप किसी भी एडवोकेट से अगर कंसल्ट करना चाहते हैं अपने केस के बारे में तो आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। आपको उस एडवोकेट की 1 टाइम कंसल्टेशन फीस पे करनी होती है और आप अपने पूरे केस को उससे डिस्कस कर लेते हैं। आप एडवोकेट के चैम्बर में जाकर भी उससे कंसल्ट कर सकते हैं या आप आजकल ऑनलाइन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ करके एडवोकेट को भेजो जिसको वो स्टडी करते हैं और फोन पर आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप दिल्ली में बैठकर, मुंबई में बैठकर, आप दूसरी सिटीज के अंदर भी आप अपने मैटर को कंसल्ट कर सकते हैं। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।